हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज पॉलिनोमियल्स का पार्ट 3 सेशन होने के लिए जा रहा है, जिसमें हम लोग आगे का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर सवाल है कि अगर आपका सम दिए हुए है और प्रोडक्ट दिए हुए तो आपको निकालना है पर क्वाड्रेटिक अल्फा प्लस। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और अल्फा बीटा बराबर कितना होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान एक, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि ये सम दिए हुए मेरा माइनस बी बटा एक बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे सम 1/4 और माइनस बी बाई ए के ठीक बराबर दिए हुए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए का मान इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, ए का मान इसके अकॉर्डिंग 4 होना चाहिए और b का मान इसके अकॉर्डिंग ये माइनस में उधर चला जाएगा, यानी कि -1। तो a और b का तो मान आ गया। आप यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर भी दिए हुए कितना, -1। तो यहाँ पर ये भी करके निकालेंगे। अल्फा बीटा मेरा दिए हुए कितना, -1, ठीक। यहाँ पर c बाई ए के ठीक बराबर है। अब हम लोग देखेंगे a का मान तो मेरा 4 आ गया है, b का मान मेरा -1 आ गया है और यहाँ पर मेरा c का मान कितना, -1 है। और यहाँ पर हम 1 अगर भरेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, a का मान 1, लेकिन a का मान यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। तो हम लोग को कैसे अब ऊपर में करें ताकि मेरा क्या आ जाए, ऊपर में क्या नंबर भरेंगे ताकि ए का मान यहाँ पर जो 4 आ रहा है वही यहाँ पर भी आना चाहिए। तो क्या कर सकते इस चीज़ को हम लोग, -4 ऊपर में लगा देंगे, 4 ऊपर में लगाएंगे और 4 नीचे में लगाएंगे, यानी कि फिर से मेरा कितना -1 आ जाएगा, यानी कि सही हो गया आपका, ये बैठ गया। अब ए का मान यहाँ पर भी आपका कितना आ गया है, 4 आ गया और सी का मान कितना आ गया, -4 आ गया। तो तीनों का मान आ गया, ए का मान आपका 4, बी का मान आपका -1 और सी का मान कितना आ गया, -4। और मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c होता है। यहाँ पर क्या कर देंगे, भर देंगे। ए का मान कितना निकला था आपका, 4 निकला था, 4x²। बी का मान कितना निकला था, -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1x। और सी का मान कितना निकला था, 4, -4 निकला था। यहाँ पर क्या भर देंगे हम लोग, -4 भर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और भी है, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है और ये 6 सवाल है इसमें। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे हो गया, मान लिया जाए ये वाला सवाल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिए हुए कितना, -1/4 दिए हुए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग देखेंगे, ए का मान इसके अकॉर्डिंग कितना आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक है। और बी का मान कितना आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका। अब यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर कितना, c बाई ए। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है हमारा 1/4, ये हो गया c बाई ए। तो ए का मान यहाँ पर 4 है, ए का मान यहाँ पर 4 है, इसका मतलब भी सही है। ए का मान 4, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सी का मान कितना हमारा, 1 है। तो इस तरीके से सवाल बन गया। फिर से बैठाएंगे फॉर्मूले में, ax² प्लस bx प्लस c। ए का मान यहाँ पर कितना है, 4 है। बी का मान कितना है, 1 है, यानी कि x। सी का मान कितना है, 1 है, यानी कि 4x² प्लस x प्लस 1। और एक पिछले नंबर सवाल में मैंने देखा था कि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा दिए हुए और अल्फ़ा बीटा दिए हुए, तो हम लोग ए बी सी निकाल कर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि अगर आपका अल्फ़ा प्लस बीटा दिए हुए, अल्फ़ा बीटा दिए हुए, ठीक है, और p√2 का मान, इस तरह का मान, मतलब p के अंदर अगर x रख के मान उसका 5 है या फिर इसके यहाँ पर कुछ और नंबर आ सकता है, तो ये भी अगर दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, ठीक है। वो तो सिंपल वाला हो गया कि अल्फा प्लस बीटा √2 है और अल्फा बीटा बराबर 1/3 है, तो इसको हम ए बी सी निकाल कर उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ये भी दिया हुआ है, p√2 का मान 5 दिए हुए, क्योंकि ए जो है मेरा एक प्रकार से अननोन कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे। x² फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, a×x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दियो √2x, अल्फा बीटा का मान कितना, 1/3 है, ठीक है। इसको और हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेकर 3x², 3√2x
और प्लस 1, ठीक है। नीचे में आ जाएगा आपका 3। अब हमारा ए का मान तो अभी भी क्या है, अननोन है, नहीं पता है। तो यहाँ पर ये दिए p√2 का मान कह रहा है कि 5 है। p√2 का मान कितना पर 5 है। तो इस चीज़ में अब हम x के जगह पर क्या भरेंगे, √2 भरेंगे। तो यहाँ पर √2 भर देते हैं कि p√2 का मान दिए हुए यहाँ पर। अब a 3 इंटू √2 भरना है x के जगह पर, -3 √2 इंटू √2 अब प्लस 1। नीचे में आपका कितना है, 3 है। और p√2 का मान कितना है, 5 है आपका। हमको a का मान निकालना है। ये हो गया √2 का स्क्वायर, मतलब सिर्फ 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 बार है, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1। ये कितना हो गया आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इधर 5 तिहाई 15। ये कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 माइनस 3 दूना का 6 और प्लस 1। तो 6 में से 6 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, कट जाएगा पूरा। और a गुने 1 मेरा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी a का मान हमारा कितना निकल गया, a का मान आपका 15 निकल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, पूरा पूरा भी फाइनल नहीं निकला था, ठीक है। अब हम लोग इसमें पुट कर देंगे। a का मान 15 निकल गया है, फिर है 3x², फिर है 3√2x और प्लस 1, और नीचे में कितना है, 3 है, ठीक है। ये तो 3 से अगर हम इसको काट देते तो फिर कितना आ जाएगा, 5। यानी कि फाइनल आपका आंसर आ गया 5 3x², 3√2x और प्लस 1। तो ये जो मेरा a का मान 5 निकल गया है, ठीक है। तो वो वाला सवाल हम सिंपल बनाएंगे। लेकिन अगर इस तरह का अगर सवाल अगर पूछेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो मेथड लगाएंगे हम, a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और अल्फा बीटा। एक सवाल देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड रूट्स को सॉल्व किया था और उसके बीच में रिलेशनशिप को क्या किया था, वेरीफाई किया था। अब हम लोग एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का देख लेते हैं कि वेरीफाई डैट 4 - 2 1/2 आर रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे दिया है और ये भी वेरीफाई करना है उसके रिलेशनशिप के बीच में, रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये तो देखते हैं। मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर दिए हुए 2/³ -5/² -14 और प्लस कितना हो जाएगा, 8। तो हल है यानी रूट्स है कि नहीं, हम लोग को चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस बाई के जहाँ पर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। अगर वो 0 हो जाता है तो ही उसका हल कहलाएगा। तो देखते हैं, रखते हैं यहाँ पर बाई का मान कितना है, 4 है पहला। तो 2 इंटू बाई का मान 4³ -5 गुने 4 का स्क्वायर -14 गुने 4 प्लस 8। तो 4 का क्यूब का मतलब कितना हो गया, 64। और 64 को जब हम गुना करेंगे कितना, 128 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 जो 16 16 5 कितना हो जाएगा, 80 माइनस 14 चौको 56 और प्लस हो गया आपका 8, 128 और 8 जोड़ देंगे, 8 और 16 के 6 हाथ में 1, ये हो गया 136, ये हो गया आपका 6 8 5 13 136। तो आंसर कितना आ गया, 136 में से 136 जाएगा, कितना बचेगा, 0। इसका मतलब है कि 4 मेरा सॉल्यूशन है। दूसरा है यहाँ पर बाई का मान कह रहा -2 रखें, फिर से रखेंगे 2 इंटू -2 का क्यूब -5 गुने -2 का स्क्वायर 14 इंटू -2 और प्लस 8। सॉल्व करते हैं तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 दोनों का कितना हो जाएगा, 16 माइनस में 2 का स्क्वायर पॉजिटिव निकलेगा, 2 दोनों का 4 4 5 20। ये हो गया प्लस में प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये हो गया 14 दूना का 28 प्लस में, और प्लस हो गया 8। तो ये दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे -36 और प्लस 8 8 16 और 1 36। ये भी आपका 0 हो गया, यानी कि ये भी क्या है, मेरा सॉल्यूशन है। तीसरा है आपका बाई का मान 1/2 रखने के लिए बोल रहा है। तो 2 इंटू 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 -5 गुने 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -14 गुने 1/2, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 8। ये हो गया। अब इसको हम बनाएंगे 1/2 मतलब 1/8 हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो जाएगा नीचे में। और ये जो कटेगा उसको काट देंगे 7, ये -7, उधर है मेरा +8, ठीक है। यहाँ पर ये भी कट रहा है, 2 चौके 8।
तो कितना बच गया आपका 1/4 माइनस 5/4 और माइनस 7 में से अगर 8 घटाएंगे कितना +1, तो 4 एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 5 और प्लस यहाँ पर 4, ठीक है। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर -4 और +4, ठीक है। -5 में से जब 1 जाएगा तो -4 और +4 कितना हो जाएगा, ऊपर में हो गया 0। और किसी भी संख्या से जब 0 को भाग देंगे कितना होता है 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों सेटिस्फाई कर लिया, यानी तीनों का मान जब हम लोग रख रहे हैं तो उसका आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि हल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो क्या है, ये सॉल्यूशन है 4 - 2 1/2 आर रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, एक प्रकार से रूट है। अब हम लोग को इसके बीच में रिलेशनशिप साबित करना है कि क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है इसके बीच में। अब हम लोग को साबित करना है इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a होता है, ठीक है। ये साबित करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 4 है, 4 -2 है प्लस 1/2 है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ गया है 5/2। अब ये 5/2 मेरा -b/a के बराबर है कि नहीं हमको लाना है। तो देखने में पता चल रहा है कि मेरा यहाँ पर कितना -5 है, लेकिन यहाँ पर कितना है 5 है। तो एक माइनस हम यहाँ पर बाहर में और एक अंदर में लगा के देख सकते हैं। ये अब ये मेरा आ गया है माइनस में, तो आ गया। अब -5 क्या है, -5 के यहाँ पर मेरा बाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यानी कि b हम यहाँ पर भर सकते हैं जो कि मेरा क्या है बाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। और a का मान 2 है, यानी ये पहला तो वेरीफाई हो गया आपका कि है ये ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं ये वाला अल्फ़ा बीटा, यानी कि 4 गुने -2, फिर बीटा का मान कितना है -2 इंटू 1/2 प्लस गामा का मान 1/2, ठीक है। अल्फ़ा का मान 4। चलिए सॉल्व करते हैं। -8, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूना 4 ये काट सकते हैं। ये कितना आ गया आपका प्लस माइनस, तो मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो हम -1 भर देंगे। ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब -9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -7। माइनस कितना आ जाएगा 8 1 9, 9 में से 2 जाएगा तो -7। अब देखें आप कि -7 मेरा है कि नहीं है। तो ये होता है आपका A, ये B होता है, ये C होता है और ये D होता है। हमको लाना यहाँ पर क्या C/A आना चाहिए। तो C के जहाँ पर मेरा 14 है लेकिन यहाँ पर मेरा 7 है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर 2 से, नीचे भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 से, तो अब मेरा आ जाएगा -14/2। तो -14 मेरा क्या है -14 है एक प्रकार से मेरा कोफिशिएंट ऑफ बाई, मतलब C। तो यहाँ पर हम C भर सकते हैं। और 2 क्या है A है, यानी C/A मेरा आ गया, यानी कि ये भी सही है आपका। अब अल्फ़ा बीटा और गामा को साबित करते हैं हम लोग। चलिए अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a लाना है। अल्फ़ा का मान कितना है 4 है, बीटा का मान कितना -2 है, गामा का मान कितना 1/2 है। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा -4। हमको लाना -d/a, ठीक है। तो d का मान यहाँ पर कितना है 8 है, लेकिन यहाँ पर मेरा -4 है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई और नीचे में भी 2 मल्टीप्लाई। अब आ गया -8/2 आपका। और अभी भी यहाँ पर मेरा क्या है, ये 8 मेरा जो है मेरा प्लस में है। तो इस चीज़ को हम लोग प्लस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा माइनस तो यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, तो चलिए माइनस हो गया हमारा पहले से, माइनस पहले से लगा दिए। वहाँ पर d मेरा क्या है, ये जो मेरा 8 आपका निकला है 8 में के यहाँ पर क्या भर सकते हैं हम लोग d भर सकते हैं। चलिए d हो गया। और 2 के यहाँ पर क्या भर सकते हैं a भर सकते हैं। तो माइनस चिन्ह मेरा पहले से है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगा दिया माइनस चिन्ह पर पहले से मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और यहाँ पर d क्या है मेरा एक 8 है। अगर हम इस फॉर्मूले से अगर निकालेंगे तो -8 बटा यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो माइनस चिन्ह पहले से, ठीक है। d का मान मेरा कितना दिए वो 8, a का मान कितना दिए वो 2। ऐसे में हम जांच कर सकते हैं, यानी सही है। तो तीनों मेरे वेरीफाई हो गया।
उसके रिलेशनशिप भी और रूट्स भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे पॉलिनोमियल्स के नेक्स्ट सेशन में, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।